प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज कक्षा छठी का 8वां पाठ जो है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, इस पाठ का हम अभ्यास कार्य सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा गया है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अब यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न दिया गया है, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि पर बिलों के अंदर कौन रहते थे? शशकः खरगोश। केशां परिभ्रमणेन शशकः क्षतविक्षितः मृतः च भवन्ति। केशां परिभ्रमणेन, किनके घूमने के द्वारा शशका खरगोश जो थे वह मर जाते थे और वे घायल हो जाते थे? उत्तर है गजानाम, हाथियों के। वहाँ जो तालाब था उसके किनारे हाथी आकर घूमते थे और वहीं किनारे पर खरगोशों के बिल थे, वो उसके अंदर रहते थे। हाथियों के घूमने के कारण खरगोश जो थे वो घायल हो जाते थे, उनमें से कुछ खरगोश मर जाते थे। शशक राजः कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके समीप जाता है? गजराजस्य, हाथियों के राजा के पास। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, वे किसके सामने अपना मत प्रस्तुत करता है? शशकः, खरगोशों के आगे। कहा चंद्र नमति, चंद्रमा को नमस्कार कौन करता है? गजराजः। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहने लग गए? शशकः, खरगोश। प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में हमने उत्तर लिखना है। आप देखेंगे पहला प्रश्न है, चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? यदा शशका जीवन्ति, जब तक खरगोश जीवित रहते हैं तब तक चंद्रमा प्रसन्न होता है। अब ये पाठ के आधार पर हमने इन उत्तर को बनाना था। अगला है, सायंकाले केषां सभा भवति। शाम के समय किनकी सभा होती है? शशकानां, खरगोशों की सभा होती है। यहाँ लिखा गया है, जो आप देखेंगे इन उत्तर के अंदर मैंने डैश डैश लगा दिया है। इसका अर्थ है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है केवल वहीं एक शब्द को बदलना है, बाकी सारे का सारा जो उत्तर है वो हमने प्रश्न में से ही उतारना है। तो जैसे इसका उत्तर बन जाएगा, सायंकाले शशकानां सभा भवति। शशका किमर्थम उपायम चिंतयति, खरगोशों ने क्या उपाय सोचा। अब देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है ये किमर्थम, इसका मतलब लगा दिया हमने यहाँ स्वरक्षार्थम। तो सारा प्रश्न बन गया, शशका स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयति, वे अपनी रक्षा का उपाय सोचते हैं। चंद्रः केन नामनः प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किसके नाम से प्रसिद्ध था? शशांकः, शशांक के नाम से प्रसिद्ध था। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति कः कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की तरफ चलते हैं। इति का कथयति, यह किसने कहा? शशकराजः, खरगोशों के राजा ने। प्रश्न नंबर 3। आप देखेंगे इस प्रश्न नंबर 3 में यहाँ मैंने इनके ऊपर नंबरिंग कर दी है ताकि आपको कठिनाई ना हो। पहला वह है इसके अंदर रिक्त स्थान, किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या चंद्रमा सरोवर में रहता था? सर्वे शशका उपायम चिंतयति, सभी खरगोशों ने उपाय सोचा। सायंकाले शशकानां सभा भवति, शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशका सरोवरस्य तीरे निवसन्ति, खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं। सह गजराजम कथयति, उसने हाथियों के राजा से कहा। अब हम चल रहे हैं इसके बाद अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ बताना है हमने कि कौन सा जो यहाँ पर धातु का शब्द दिया गया है
इस धातु रूप में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। आपने सीखा है पहले भी कि जैसे पठती, पठते, पठन्ति, उसी तरह से हम देखेंगे ये किस प्रकार से बनते हैं। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, जीवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, नमति प्रथम पुरुष है एक वचनम, कथयति प्रथम पुरुष है एक वचनम, गच्छति प्रथम पुरुष है एक वचनम। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है उदाहरण अनुसारम समुचितः क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया गया है उसी के आधार पर हमने बाकी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कथयति कथयतः कथयन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, करोमि कुर्वः कुर्मः, जीवति जीवतः जीवन्ति, चलामि चलावः चलामः। ये जो ऊपर जितने भी आए हैं ना, आपने देखा है इसमें ये जो चलामी आए ये उत्तम पुरुष एक वचन है, फिर चलावे द्विवचन, चलामे बहुवचन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। ज़रूरी नहीं है जो वाक्य मैंने बनाए हैं आप यही लिखे। आपको अगर धातु आता है, शब्द रूप सही लगाना आता है तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे वाक्य के अंतर्गत बताया गया है, इसमें ये जो चित्र दिया गया है इस पर हमने वाक्य बनाने थे। अब हमने क्या किया, बालकः फलम खादति ही, बालक फल खाता है, बालिका तिष्ठति, बालिका बैठी है, वानरः पश्यति, वानर देखता है, फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं, बालकाः प्रसन्ना सन्ति, बालक प्रसन्न है। यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ संति लगाया है, संति आता है बहुवचन में, लेकिन इसके साथ मैंने एक और भी वाक्य निर्माण किया है, वृक्षस्य उपरि वानरः तिष्ठति, वृक्ष के ऊपर वानर बैठा है। इसमें मैंने कारक चिन्हों का भी प्रयोग कर दिया है, लेकिन इसके बाकी जो मैंने ये वाक्य बनाए हैं इनके अंदर केवल मैंने कर्ता और केवल क्रिया का प्रयोग करा है। आपको केवल अंक मिलने हैं तो आपने ये देखना है कि हमसे गलती ना हो। अगर आप उसमें कर्म को भी लगा सकते हैं, विभक्ति चिन्ह, धातु सब लगा सकते हैं, तो अब इस प्रकार के वाक्य बनाइए। अन्यथा आप कर्ता और क्रिया लगाकर इन वाक्यों का, छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 जो कि पाठ का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानां पर्याय पदानां मेलनम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कहते हैं यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अनुसार हमने समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। गजह, गजह का आपने देखा है, हमने लिखा है हाथी। पदम, पदम का अर्थ है पैर, चरण है। अगला है चंद्र है, शशांक है, खरगोश तो शशांक है, चंद्रमा। अगला है सरोवर है, सरोवरे का बनाया है हमने जलाशय। और उसके बाद है प्रजा, प्रजा का हमने लिखा है जनता। एक बार हम इसको दोबारा से भी करते हैं। गज है, हाथी, पदम, चरण है, चंद्र है, शशांक है, सरोवर है, जलाशय है, प्रजा, जनता। इस प्रकार से आज हमारा ये जो कक्षा 6 का पाठ था बुद्धि सर्वार्थ साधिक है, इसका अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। आशा है आप सबको समझ आया होगा। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको पाठ कितना समझ आया। अगर आपको कोई इसमें और भी शंका है तो आप मुझे बताइए, यथा समय उसका भी निवारण किया जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।